जय हिंद सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में एक बार फिर से। दोस्तों, कल हम लोगों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जितनी भी सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो एकत्रित की। आज हम सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम प्रमुख पुरस्कारों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे नोबेल पुरस्कार से। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1901 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी देने की, और इसकी जो घोषणा हुई थी सन 1900 में इसकी घोषणा हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो 29 जून 1900 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना स्वीडन के महान विज्ञान अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिन्होंने 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अब आप जानते हैं कि डायनामाइट क्या होता है। ये डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जिसका प्रयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अल्फ्रेड बार्नेल का जो जन्म हुआ था वो 1833 में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हुई थी वो 1896 में हुई थी। स्वीडन के लोगों ने 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला था, क्योंकि उनकी वसीयत में लिखा था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार ये जो है 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और रासायनिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाएंगे। ये घोषणा हुई थी 1967 के अंदर। अब देखिए दोस्तों, 1968 में इसकी स्थापना हुई अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की 1968 में, और ये सबसे पहले जो है 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। ये प्रमुख 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थशास्त्र क्षेत्र के जो पुरस्कार राशि है वो स्वीडनिश रिक्स बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है, और ये ओस्लो की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। ये जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। स्टॉकहोल्म स्वीडन में इसको दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार पुरस्कार बिना घोषणा के दे दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल या समर्पित सांसद की स्टॉकिंग द्वारा द्वारा बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। बाकी सभी जितने भी हैं वो सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक जो है 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिनमें पहला नाम है एरी एक्सेल, जिन्हें 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा नाम है डैग हैमरशोल्ड, जिन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार है वो रेड क्रॉस को मिल चुका है। पहली बार इसको 1917 में मिला था, दूसरी बार 1944 में मिला था, और तीसरी बार 1973 में मिला था, जो कि इसकी स्थापना वर्ष के ही दौरान मिला था। रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे, मैंने कल इसकी डिस्कस किया था, आज भी इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, रेड क्रॉस की जो फाउंडर है वो हेनरी ड्यूनेंट है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार इसको 1901 में मिला था। इसके साथ में फेडरिक्सन पेसी को भी मिला था, जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के क्या थे, संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये है लॉरेंस वेई, जिन्हें 25 साल की उम्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला हैं वो मलाला यूसुफजई हैं, जिनकी उम्र कितनी थी, 17 वर्ष थी, जिन्हें 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं के साथ ही मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी जी, जो भारत से आते हैं, इनको मिला था। इनकी जो और मलाला यूसुफ की जो पुस्तक है वो बी आर डिस्प्लेड है, आई एम मलाला है। मलाला का अन्य नाम है गुल मैस्की, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ थे, जिन्हें 97 वर्ष की उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं, कम से कम, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जिनमें पहला नाम है मैडम क्यूरी, इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, और 1911 में रेडियो निष्कारण के लिए रसायन के क्षेत्र में मिला था। दूसरा नाम है जॉन बार्डिन, जिन्हें 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं इनको दूसरी बार 1972 में अति चालकता की खोज के लिए फिजिक्स में मिला था। तीसरा नाम है आपके लियन वॉलिंग, इन्हें 1954 में रसायन में नाभिकीय परीक्षण के लिए मिला था। दूसरी बात 1962 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पांचवा नाम है फेडरिक फेडरिक शेंगर।
फ्रेडरिक शेंगर को 2 बार मिला, एक बार 1958 में और 1980 में, दोनों बार ही इनको रासायनिक के क्षेत्र में दिया गया था। इन्होंने इंसुलिन के लिए काम किया था। फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में, देखिए घोषणा हुई थी 1968 में, और पहली बार जो मिला था वो मिला था 1969 के अंदर 2 व्यक्तियों को मिला था। पहला नाम था रैगनार एंटोन फ्रिक्स क्रिटन जो कि नॉर्वे से थे, दूसरा नाम जॉन टिन गार्विन जो कि नीदरलैंड से थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले रैगनर क्रिस्ट नॉर्वे को मिला था, है ना। आगे चलिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले कुछ भारतीय व्यक्तियों के नाम देखिएगा दोस्तों। पहला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि इन्होंने 1913 में नाइडो की जो उपाधि भी मिली थी वो त्याग दी थी। दूसरी बात आप देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन इनको मिला था। जो पहले गैर एशियाई थे और पहले एशियाई थे। सीवी रमन साहब, इनको 1930 में रमन प्रभाव खोज के लिए, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, आप जानते ही होंगे। तीसरा है दोस्तों आपके हरगोविंद खुराना जी। हरगोविंद खुराना, इन्होंने 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए काम किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथा नाम आता है मदर टेरेसा। इनको 1979 में सामाजिक कार्यों का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बानिया की ये निवासी थी, ठीक है। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लिया था। पांचवा नाम आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने 1983 में भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दोनों ही बार ये मिला है इनको भौतिकी के क्षेत्र में। एक छठवां नाम आता है अमर्त्य सेन, जो कि इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और अर्थशास्त्र का पहला भारतीय पुरस्कार भी इनको मिला था। और सातवां नाम आता है B.S. नायलॉन। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आठवां नाम आता है बैटक रामकृष्ण, ठीक है। इनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। और कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको कैलाश सत्यार्थी का संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 10वां नाम आता है अभिजीत बनर्जी। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब नोबेल पुरस्कार 2023 देखिएगा किस किस को मिला है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार की, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पुरस्कार फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोरिडोर थिएटर में प्रदान किया जाता है। यह फरवरी माह में दिया जाता है। यह पुरस्कार AMPAS द्वारा दिया जाता है, यानी अकादमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑस्कर का अन्य नाम की बात करेंगे तो अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसका अन्य नाम है। सबसे ज़्यादा OSCAR अवार्ड पाने वाले व्यक्ति वाल्ट डिज्नी हैं। 22 अकादमी ऑस्कर और 4 मानक अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त है। कुल मिलाकर 26 ऑस्कर इनको प्राप्त है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली जो मूवी है वो बेन-हूर 1959 में, टाइटैनिक 1997 में 11 अवार्ड, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2003 में इनको मिला है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले कुछ भारतीय देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला नाम देखिएगा दोस्तों भानु अथैया। ये भारत की पहली महिला है जिनको गांधी मूवी में रिचर्ड एंटरवंस की कस्टम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर मिला था। वो पहली बार ऑस्कर इनको ही प्राप्त हुआ था। सत्यजीत रे की बात करेंगे तो बंगाली फिल्म निर्देशन थे। 1992 में ऑस्कर अवार्ड इनको मिला था। तीसरा नाम AR रहमान। इनको 2009 में शिलोंगडोंग मेरिडियन मूवी में जय हो म्यूजिक के लिए मिला था। बात करेंगे गुलजार साहब की, तो गुलजार साहब को 2009 में जय हो में साउंड मिक्सिंग के लिए इनको ये वाला पुरस्कार मिला था। ऑस्कर में नामांकित होने वाली फिल्में 1957 में मदर इंडिया गई थी, 1988 में सलाम बॉम्बे गई थी, 2001 में लगान, 2005 में सहेली और 2006 में जो है हमारी पहेली, और 2006 के अंदर रंग दे बसंती भारत की ओर से नामांकित होने वाली फिल्म थी। ऑस्कर अवार्ड 2022 ये पिछला है। अब हम 2023 को जानेंगे। 2023 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखा दोस्तों,
बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह पुरस्कार फिल्म फीस की सरकार द्वारा देश के लिए राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। इस पुरस्कार की विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 रुपये दिए जाते हैं। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं। यह भी 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले आता है शासकीय सेवा, सामुदायिक सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता और साहित्य सर्जन कला। अंतर्राष्ट्रीय समाज और शांति के लिए इसको प्रदान किया जाता है। 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगा। छठवां जो क्षेत्र था वो उद्यमी नेतृत्व था। 2009 में उद्यमी नेतृत्व को जो है हटा दिया गया था, है ना। अब बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले कुछ भारतीय। तो विनोबा भावे पहला नाम है। 1958 में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए काम करते थे। दूसरा नाम है चिंतामन देशमुख, 1959 में शासकीय सेवाओं के लिए। मदर टेरेसा 1962 में जन सेवा के लिए। वर्गीस कुरियर को 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। जयप्रकाश नारायण 1965 में शासकीय सेवा के लिए। सत्यजीत रे 1967 में साहित्य के लिए। MS स्वामीनाथन 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 में सार्वजनिक सेवा के लिए। और अरुण शौरी 1982 में पत्रकारिता के लिए। पंडित रविशंकर 1982 में साहित्य के लिए। किरण बेदी 1994 में शासकीय सेवा के लिए। अरुणा राय 2000 में इनको मिला था 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। अरविंद केजरीवाल 2007 में उद्यमी नेतृत्व के लिए। और भारत बटवानी या सोनम वांगचुक 2018 में इनको जनसेवा के लिए मिला। रविश कुमार को 2019 में पत्रकारिता के लिए मिला था। और ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था कि रविश कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध पत्रकारिता के क्षेत्र से था, है ना। गांधी शांति नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे तो यह पुरस्कार 1995 में दिया जाता है। 125वें जन्मदिन पर इसकी शुरुआत हुई। भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। पहले व्यक्ति यूलियस नायरे को मिला 1995 में, जो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसकी पुरस्कार राशि है जो कि 1 करोड़ रुपया है। और हाल ही में आपको पता होगा कि भारत की तरफ से गीता प्रेस को देने की घोषणा की गई थी, ठीक है। बात करेंगे दूसरे नंबर पर नेशनल मंडेला जी को मिला था 2000 के अंदर। शेख मुजब्बर रहमान को 2020 में दिया गया था, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को बंग बंधु का नाम भी से जाना जाता है। बात करेंगे बुकर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है। अंग्रेजी में प्रकाशित राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता है। 2013 तथा 2014 से किसी भी अंग्रेजी को प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। मेन बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को अब तक मिल चुका है, ठीक है। पहली बार ये मिला था BS नायलॉन को 1971 में इन अ फ्री स्टेट बुक के लिए इनको मिल चुका है। दूसरी बार सलमान रश्दी को 1991 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। तीसरी बार अनुधंती रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्माइल थिंग बुकर प्राइज पाने वाली, जो कि पहली महिला थी। चौथी बात करेंगे किरण देसाई, जिन्हें 2006 में मिला था द इनहेरिटेड टू लॉस, इनकी जो वो बुक थी। बात करेंगे बुकर पुरस्कार, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की। इसकी शुरुआत 2005 में हुई। यह पुरस्कार जो है जो 2 पुस्तक UK में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है। पहले पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 से जो है ये पुरस्कार 2015 से प्रत्येक वर्ष दिए जाने लगा। 2022 में गीतांजलि श्री मैनपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, डेजी रोवेल US के द्वारा इन्हें प्राप्त है। बुक की बात करेंगे तो टॉम्स ऑफ द सेम्स यानी कि रेत की समाधि हिंदी का पहला उपन्यास था, इनको मिला है, ठीक है दोस्तों। अरविंद अडिगा 2008 में वाइट टाइगर के लिए इनके लिए बुकर पुरस्कार मिला था। बात करेंगे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न की। देखिएगा दोस्तों, भारत का सर्वोच्च ये पुरस्कार भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई वो 1954 से हुई। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। वरीयता क्रमांक में 7वां 1954 में 3
व्यक्तियों को मिला था, जो कि पहली बार मिला था। तो 1954 में वो कौन से 3 व्यक्ति थे जिन्हें मिला था? तो सबसे पहले 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था और सीवी रमन साहब को मिला था। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि 1962 से 67 तक रहे। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और ये दूसरी बार आपको याद 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को मिला, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को मिला, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला और पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न लेने वाले व्यक्ति थे। 1955 में यह प्रावधान आया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। 1955 में ये ऐसी घोषणा हुई थी। कुल 14 को अभी तक मरणोपरांत मिल चुका है, जिनमें 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था, जो कि पहली महिला थी। 1980 में मदर टेरेसा जी को मिला था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को मिला था, जो कि पहले विदेशी थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी को मिला था। नेशनल मंडेला जी को मिला था। इनके साथ ही भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे, जिन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1991 में राजीव गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था। 1997 में भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिला था। और 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला था, जो कि पहली गायिका थी। 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला था और 2014 में पहली बार सचिन तेंदुलकर और CN राव जी को मिला था। भारत रत्न पाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी थे और सबसे युवा भी थे। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। 2019 में 3 व्यक्तियों को मिला, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका, नानाजी देशमुख को। ये 13वें प्रेसिडेंट थे। ये असम के भूपेंद्र हजारिका असम के गीतकार थे, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से थे। इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया था। बात करेंगे पद्म पुरस्कार। अब देखिएगा दोस्तों, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखिएगा दोस्तों, ये भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भारत के तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये भारत के चौथे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब बात करेंगे पद्म विभूषण की, तो सरकारी कर्मचारियों को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें प्रभा अन्य, बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका जी इनमें शामिल थे। अब बात करेंगे, अब देखिएगा दोस्तों, अब इसमें पद्म भूषण में किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है अभी। और सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री, ये भी किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरता पुरस्कार। तो भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। परमवीर चक्र की बात करेंगे तो परमवीर चक्र इसको बोलते हैं PBC। यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले यह परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले करमवीर सिंह थे। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है। मरणोपरांत 14 लोगों को मिल चुका है। 1999 में कारगिल शहीदों को परमवीर चक्र मिला। ग्रेनेडियर योगेश यादव जी, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिल चुका है। दूसरी बात करेंगे महावीर चक्र की बात करेंगे तो महावीर चक्र की बात करेंगे तो महावीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, पहले आपको यही याद रखना है। दूसरा, महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार वीर चक्र है और चौथा विशिष्ट सेवा मेडल है, जो कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल से ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, शांति के समय की बात करेंगे
तो शांति के समय के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार में अशोक चक्र आता है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अशोक चक्र की स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों ये 1952 में इसकी स्थापना होती है। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे नीरजा भानोट थे। अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र वन था। 1967 में इसे अशोक चक्र कर दिया गया। अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे तो नर बहादुर थापा, बचीतर सिंह और सुभाष विश्वनाथ जी थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कीर्ति चक्र 1967 से इस चक्र का नाम कीर्ति चक्र किया गया था। शांति काल के दौरान दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा चक्र है। कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र था। सौर चक्र की बात करेंगे तो 1967 से इसका नाम बदलकर सौर चक्र कर दिया गया। इसका पुराना नाम अशोक चक्र 3 था। इसकी स्थापना 1952 में हुई। चौथा है जीवन रक्षक पदक। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये वीडियो। और पुरस्कार को आप 1-2 बार देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा। ये क्लास में कंटिन्यू रखने वाला हूँ और इसमें हम लोग जो है 30 से अधिक चैप्टर स्टैटिक जीके के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को इसकी जो है PDF फाइल भी उपलब्ध करा दी जाएगी और PDF फाइल को आप एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों की तैयारी मजबूत हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कल हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।